गुड इवनिंग ऑफ ऑल। कल मैंने एक लेक्चर दिया था इंटीग्रेशन का यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन का, तो उसी का कंटिन्यूड लेक्चर है। कल मैंने सिर्फ एक इंट्रोडक्शन दिया था, कुछ डिफिनेशंस इंपॉर्टेंट, उसमें से जो है सो रैशनल फंक्शन था, है ना, रैशनल फंक्शन का पार्ट प्रॉपर और इम्प्रॉपर, है ना, वो सब था। और कन्वर्ट मैंने किया था इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज किया था। अब उसी के बाद कंटिन्यू एक लाइन हमारे पास चूंकि पढ़ना है पार्शियल फ्रैक्शन, तो उसके पहले एक लाइन हम सिर्फ लिख देते हैं, वो आप लोगों को याद रखना है। वो लाइन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा आपके लिए कि पार्शियल फ्रैक्शन इज applicable only for प्रॉपर फ्रैक्शन। ओके, इस लाइन को याद रखना है। मैंने कल भी बताया था इसको लास्ट में कि पार्शियल फ्रैक्शन, यहाँ लाइट नहीं दिख रहा है तो सुन लीजिए सिर्फ, पार्शियल फ्रैक्शन इज अप्लीकेबल ओनली फॉर प्रॉपर फ्रैक्शन। ये सिर्फ प्रॉपर फ्रैक्शन के लिए यूज होगा। प्रॉपर फ्रैक्शन दैट मीन्स डिग्री ऑफ एफ एक्स, या उसको न्यूमरेटर लिखते हैं, न्यूमरेटर इज लेस देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर। ओके, जैसे एग्जांपल हमारे पास x प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, नीचे डिग्री ज़्यादा और ऊपर डिग्री कम, न्यूमरेटर की डिग्री कम और डिनोमिनेटर की डिग्री ज़्यादा। तो बस यहीं पर हम यूज़ करें। ओके, और यूज़ करने का है ना, एक ही तरीका है कि पार्शियल फ्रैक्शन, है ना, तभी यूज़ करेंगे जब प्रॉपर फ्रैक्शन हो। प्रॉपर फ्रैक्शन को हम लोग फिर है ना अलग अलग डिवाइड करेंगे, वो अगला टॉपिक होगा हमारा। बट when we have given improper fraction, then we should have to convert it into proper fraction by using लॉन्ग डिवीजन मेथड, है ना। कल हम लोग बताए थे क्या करना है, कल मैंने इस चीज़ को डिटेल किया था। ओके, ये सिर्फ एक लाइन थोड़ा सा है ना, उसका हम लोग आगे बढ़ेंगे। इसको उतार लीजिए। नाउ नेक्स्ट हम लोग आते हैं पार्शियल फ्रैक्शन पे। आता है पार्शियल फ्रैक्शन, यही हमारे पास इंपॉर्टेंट लाइन होगा, क्योंकि हम लोग को पढ़ना भी है पार्शियल फ्रैक्शन। ओके, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। एन ए एल जी एल्जेब्रिक फ्रैक्शन लिखिए ना, फ्रैक्शन विच, और ये जो एल्जेब्रिक फ्रैक्शन होगा वो हमेशा क्या होगा आपका, प्रॉपर फ्रैक्शन, है ना, प्रॉपर फ्रैक्शन। चूंकि हमने पहले ही लिख दिया है पार्शियल फ्रैक्शन इज एप्लीकेबल ओनली ऑन प्रॉपर फ्रैक्शन। ओके, तो मैंने लिख दिया एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन विच कैन बी ब्रोकन डाउन, which can be broken down into सिंपलर फ्रैक्शन, है ना। मतलब कि सिंपलर फ्रैक्शन में अगर हम उसको तोड़ दें, है ना, तब जो है सो, है ना, उसी फ्रैक्शन को हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन बोलते हैं। जैसे कोई भी आपको प्रॉपर फ्रैक्शन दिया हुआ है, उस प्रॉपर फ्रैक्शन को छोटे छोटे सिंपलर फ्रैक्शन में हम ब्रेक कर देते हैं, तब वैसे फ्रैक्शन को हम पार्शियल फ्रैक्शन बोलते हैं। अब समस्या हमारे पास, सॉरी प्रॉब्लम हमारे पास ये है कि वाई शुड हैव टू चेंज द प्रॉपर फ्रैक्शन इनटू सिंपलर फ्रैक्शन। वाई रीजन क्या है, ओनली फॉर यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ इंटीग्रेशन। ऐसा हम इसलिए करते हैं
ताकि वहाँ पे हम इंटीग्रेशन का फॉर्मूला इजीली रूप से हम यूज कर सकें, बस यही एक रीज़न है। ओके, एक एग्जांपल मेरे पास है, बुक में दिए हुए है, देखिएगा। 3x प्लस 5/2x² माइनस 5x माइनस 3 इक्वल टू, इसके बदले लिखा गया है 2/x माइनस 3। मैं सिर्फ एक एग्जांपल ले रहा हूँ, मैं इसे डिटेल से बताऊंगा कि कैसे हुआ है अगले टॉपिक में, इसके बाद जो टॉपिक स्टार्ट होगा तब। अभी सिर्फ दिमाग में रखिए आप लोग, 1/2x माइनस +1। अभी सिर्फ हमें याद रखना है। ओके, अब ये कहाँ से आए तो सोच सकते हैं, इसको फैक्टराइज करोगे तो x माइनस 3 हो जाएगा, और ये जो है सो 2x प्लस 1 हो जाएगा। बट ये ऊपर 2 1 कहाँ से आया, बस इसके बाद तुरंत टॉपिक स्टार्ट करेंगे और वहीं से बोलेंगे। अभी सिर्फ याद रखना है। अब यहाँ एक बात ध्यान देना है कि इस प्रॉपर फ्रैक्शन को, है ना, दिस इज प्रॉपर फ्रैक्शन, मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं जो लिख रहा हूँ अभी, ये क्या है हमारे पास, प्रॉपर फ्रैक्शन। जरा कुछ देर के लिए आप लोग सोचिए कि क्यों ये प्रॉपर फ्रैक्शन है ना, बिकॉज डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज लेस देन दैट ऑफ डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, है ना, ये न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर की डिग्री से लेस है। और ये जो फ्रैक्शन बना हमारा, दिस इज सिंपलर फ्रैक्शन, and this simpler fraction is also called partial fraction। partial, इसी सिंपल फ्रैक्शन को हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन बोलते हैं। अब यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर हम फॉर्मूला डायरेक्ट नहीं लगा सकते हैं। रीजन क्या है, हम लोग फॉर्मूला पीछे अगर लगाए भी हैं इस टाइप से, पीछे बनाए हैं बिना पार्शियल फ्रैक्शन का, ऐसा नहीं कि ऐसा क्वेश्चन में नहीं बनाया है, बट वहां अगर इस टाइप से था तो नीचे का, है ना, मतलब डिनोमिनेटर का डिफ्रेंसिएशन ऊपर में गिवन था। याद कीजिए आप लोग, इस टाइप का क्वेश्चन पीछे हम लोग बनाए हैं स्पेशल इंटीग्रल्स में, बट उस टाइम में क्या था कि इसका डिफ्रेंसिएशन ऊपर में था। क्या अभी आपके पास इसका डिफ्रेंसिएशन ऊपर में दिए हुए है, नहीं दिए हुए है, और इसी डिफ्रेंसिएशन को लाने के चलते ये सारा ड्रामा हमें करना पड़ेगा। और यहाँ देखिए तो कितने इजीली तरीके से यहाँ पर है ना 1/x का इंटीग्रेशन log x, यहाँ भी log x का फॉर्मूला हम लगा देंगे इजीली, यहाँ तो कुछ नहीं लग रहा है। बस इसी फॉर्मूला को सेटअप करने के चलते वी हैव टू कन्वर्ट इनटू पार्शियल फ्रैक्शन द प्रॉपर फ्रैक्शन एंड द इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कन्वर्ट इनटू प्रॉपर फ्रैक्शन। मतलब कि इम्प्रॉपर को प्रॉपर में, प्रॉपर को पार्शियल में, अगर इम्प्रॉपर में गिवन है तब। ओके, तो यहाँ तक हमारे पास ये तो बात था। अब एक इम्पॉर्टेंट मैटर याद रखनी हमें कि ये जो मैंने कन्वर्ट किया है प्रॉपर फ्रैक्शन को किस में, सिंपल फ्रैक्शन में, मतलब पार्शियल फ्रैक्शन। इस मेथड को, जिस मेथड से हमने किया, इस मेथड को हम लोग रिजॉल्व बोलते हैं, रिजॉल्विंग बोलते हैं ना, रिजॉल्विंग करना या डिकम्पोजिंग करना ना, या इसी को हम लोग बोलते हैं डिकम्पोजिंग, या तो रिजॉल्विंग बोलिए या डिकम्पोजिंग बोलिए, बोथ आर द सेम। यानी कि कह सकते हैं कि डिकम्पोजिशन एक मेथड है, इससे रिजॉल्वन हो, ये सॉरी डिकम्पोजिशन एक मेथड बनेगा हमारा। आगे हम लोग थोड़ा सा लिख भी सकते हैं या जरूरत नहीं है, DCOMPOSITION, डिकम्पोजिशन, है ना। तो क्या है भाई, तो डिकम्पोजिशन इज द मेथड बाय विच वी हैव टू चेंज द प्रॉपर फ्रैक्शन इनटू द सिंपलर फ्रैक्शन। मतलब कि प्रॉपर फ्रैक्शन को हम लोग जो ब्रेक किए सिंपलर फ्रैक्शन में, जिस प्रोसेस से किए, जिस मेथड से किए, दिस मेथड इज कॉल्ड डिकम्पोजिशन मेथड। ओके, जिस प्रोसेस के द्वारा, जिस मेथड के द्वारा हमने प्रॉपर फ्रैक्शन को किस में, फ्रैक्शन में, पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया, दिस मेथड इज कॉल्ड डिकम्पोजिशन मेथड। और डिकम्पोजिशन प्रोसेस कर सकते हैं ना, बस यहाँ तक माइंड में रखिए आप लोग, है ना, कि क्या यहाँ तक हुआ। ओके, उतारिए आप लोग। एक होमवर्क मैं देता हूं, होमवर्क ये है कि डिफाइन करना है क्या चीज को, डिकम्पोजिशन को। डिकम्पोजिशन क्या है तो कह सकते हैं, फिर से एक बार सुनिए, डिकम्पोजिशन इज द प्रोसेस और मेथड बाय विच वी कैन चेंज और कन्वर्ट द प्रॉपर फ्रैक्शन और एनी फ्रैक्शन तो बेटर होगा, है ना,
बाकी ध्यान में रखना है अपना, है ना, जैसे कि अगर दिए हुए हैं इम्प्रॉपर तो इम्प्रॉपर को प्रॉपर में, फिर प्रॉपर को, है ना, पार्शियल में माइंड में रखनी है। तो दिस इज द मेथड बाय विच वी कैन चेंज द एनी algebraic fraction into simpler fraction or partial fraction. It's called decomposition. Okay. आते हैं हम नेक्स्ट छोटा सा एक टॉपिक और अब कुछ इंपॉर्टेंट एक बात और याद रखनी, लास्ट बात है ना, टॉपिक देख लीजिए, सम डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शंस। इसके लिए सिर्फ जो है जरूरत पड़ेगा, मैं वो लिख रहा हूँ ना, उसमें से फर्स्ट आपका आ जाएगा, पढ़ा हुआ सब चीज, लीनियर, और सेकंड आ जाएगा आपका, अच्छा सेकंड बाद में ना, अब लीनियर को हम लेके चलते हैं। लीनियर भी दो टाइप से आप मेरे पास आएगा। फर्स्ट टाइप में मेरे पास होगा नॉन रिपीटेड, क्या आएगा, नॉन रिपीटेड लीनियर फ्रैक्शन। तो नॉन रिपीटेड का मतलब एग्जांपल आप लोग दे सकते हो लीनियर का, है ना, कुछ भी दे दो, x प्लस ए, है ना, x माइनस ए, एक्स प्लस टू, कुछ भी दो ना भाई, y माइनस टू, एनीथिंग, है ना, जो आपकी मर्जी। ओके, नेक्स्ट लेते हैं रिपीटेड। रिपीटेड है ना, तो रिपीटेड में क्या ले लें हम, x माइनस ए प्लस माइनस कुछ भी, एनी प्रॉब्लम, है ना, x माइनस ए टू दी होल स्क्वायर, x प्लस 5 टू दी होल क्यूब, या ये तो ये हो गया ना, सोन हो सकता है कि x माइनस 5 ये ना टू दी होल स्क्वायर, और इसी में इंटू में रहे x माइनस 2, ये भी हमारा इसी का एग्जांपल है। चूंकि रिपीटेशन तो हुआ है, इसका 2 बार हुआ, ये 1 बार है, मतलब कि एक ही चीज 2 बार आया है। 3 बार भी रह सकता है, 4 बार भी रह सकता है, n बार भी रह सकता है, नो प्रॉब्लम, है ना, कुछ भी लिखा रहे। ओके, नेक्स्ट मैं लेता हूँ क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक तक हमें देखना है, इसके बाद जरूरत नहीं है हम लोग को भी। क्वाड्रेटिक में आ जाएगा पहला नॉन रिपीटेड। नॉन रिपीटेड मेरे पास हो जाएगा, एग्जांपल के तौर पर बोलिए, सोचिए अपने मन से, कुछ लिख लीजिए आपको आता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, है ना, मतलब कि हो सकता है कि स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 हो सकता है, या फिर एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 हो सकता है, कुछ भी है ना, इनके हो सकता है कि इसके साथ मल्टीप्लाई रह जाए इंटू एक्स प्लस 4 रह जाए, है ना, ये मतलब कि यहाँ पर एक क्वाड्रेटिक आया, कहानी खत्म, क्वाड्रेटिक माने ना। उसके बाद लीनियर आया नहीं आया, डजंट मैटर। ओके, हो सकता है कि इसके बाद फिर ऐसे आ जाए, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 और x प्लस 4 टू दी होल स्क्वायर और x माइनस 7, ऐसे भी हो सकता है। तो उससे मैटर हमें नहीं है कि क्या है, बस देखना है क्वाड्रेटिक है तो क्वाड्रेटिक है, खत्म बात है। रिपीटेड है, नहीं रिपीटेड है, अगर ये रिपीटेड हो जाए तो हम लोग रिपीटेड में इसको रख देंगे हम लोग, क्वाड्रेटिक के रिपीटेड में। इसके बाद डिग्री छोटा वाला है ना, रिवाइज किया है नहीं किया है, डजंट मैटर। ओके, उसका टाइप याद रखोगे। फिर एक हमारे पास आ जाएगा रिपीटेड में। रिपीटेड में कुछ भी है ना, बस यहीं पर दोहरा दो, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 टू दी होल क्यूब स्क्वायर, कुछ भी है ना, कुछ भी लिख दो, 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5 टू दी होल क्यूब और x प्लस वाई एक्स प्लस 5, है ना, टू दी होल स्क्वायर डाल दो, है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेन ये देखना है रिपीटेशन है कि नहीं। तो ये भी एक टाइप है, इसको भी याद रखना है हम लोगों को। चलिए, इसका जरूरत पड़ेगा तुरंत अभी, है ना, ले लीजिए आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं तो। और अब जो है
हमने क्या क्या पढ़ लिया, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमने स्टार्ट किया कहाँ से, तो टॉपिक तो हमारा यही था, इंटीग्रेशन यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन। अब उसके बाद जो है सो सेकेंड मैंने स्टार्ट किया, वहीं पे कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन हमारे पास थे आपके, रैशनल फंक्शन, टाइप्स ऑफ रैशनल फंक्शन, प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर, एंड कन्वर्टेशन ऑफ improper fraction into proper fraction. Then after we would study about important line, और लाइन क्या था हमारा, partial fraction is only applicable for proper fraction, and when improper fraction has been given, then we should have to convert into proper fraction. Okay, ये important था वहाँ पे। अब उसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं कि है ना, पार्शियल फ्रैक्शन हम लोग पढ़ लिए। अब आते हैं टोटल इंटीग्रेशन यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन। तो इसका अलग अलग केस हमारे पास है ना, हम लोग 6 से 7 केस मिलाकर पढ़ेंगे टोटल, और 6-7 केस में सारा आ जाएगा। और है ना, मैं जो बनाऊंगा, जो भी वीडियो दूंगा, वो शायद अगले लेक्चर में दूंगा, है ना। और एक बात ध्यान रखना है कि अगला जो लेक्चर मेरा आएगा, है ना, बस इसके तुरंत बाद लेक्चर 3 इंटीग्रेशन यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन के नाम से, उसमें मतलब कि जो भी मैं यूज़ करूँगा, केस फर्स्ट से स्टार्ट करूँ। मैं सिर्फ एक केस फर्स्ट लिख देता हूँ, ओके, और वहीं से हम लोग स्टार्ट करेंगे केस फर्स्ट। और केस फर्स्ट का शायद एक वीडियो में पूरा डिटेल हो, केस 2 का एक वीडियो में, केस 3 का एक वीडियो में, केस 4 का एक वीडियो में, केस 5 का एक वीडियो में। तो इस तरीके से अलग अलग केस का अलग अलग डिटेल दे दूँगा। और उसके बाद एक बार सारा वीडियो देख लो, बुक का एक एक क्वेश्चन RD शर्मा और आपका RS अग्रवाल इजीली तरीके से आप बना सकते हो, नो प्रॉब्लम। कहीं से कोई किसी क्वेश्चन में मैं इतना टाइप ही बता दूंगा कि आपको, है ना, मतलब कि दोबारा बुक देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक बात ध्यान रखोगे, एक केस में मैं अलग अलग टाइप बताऊंगा। ओके, एक केस दिया, क्या केस बनता है, और उस केस पे अलग अलग कितने टाइप का क्वेश्चन, है ना, सारा, है ना, सारा का वो, है ना, प्रोसेस एक ही होगा, बट है ना, ये उसमें होगा कि टाइप क्या क्या होगा मेरे पास, है ना, कौन कौन सा टाइप होगा हम देंगे। टाइप पे ध्यान रखना हमको, टाइप पे। मेन केस तो, है ना, बहुत सिंपल हो केस, केस ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारा टाइप होता है कि टाइप क्या क्या मेरे पास आ रहा है, और टाइप पे सबसे ज़्यादा केयर करना है। ओके, तो हम लिखते हैं इस, है ना, फर्स्ट केस सिर्फ लिख के छोड़ते हैं, केस फर्स्ट। केस फर्स्ट हमारा है कि अभी मैंने देखा कि, है ना, फ्रैक्शन कई एक टाइप्स हो सकते हैं फंक्शंस। पहला कि लीनियर होगा, लीनियर भी रिपीटेड होगा, नॉन रिपीटेड होगा, 2 टाइप का तो यही हो गया। तीसरा टाइप का हो जाएगा हमारा, है ना, एक जो है सो क्वाड्रेटिक में जो है सो रिपीटेड, और अगला जो है सो नॉन रिपीटेड। बस इसी 4 टाइप का मेन है, 4 केस यही मेरा बनेगा। पहला केस क्या बनेगा, लीनियर, डिनोमिनेटर का, मेन तो डिनोमिनेटर को, है ना, हमको करना है, व्हेन डिनोमिनेटर कंसिस्ट विथ, लिखते हैं, स्टार्ट करते हैं केस फर्स्ट में, व्हेन डिनोमिनेटर कंसिस्ट विथ रिपीटेड, नॉन रिपीटेड, है ना, नॉन रिपीटेड लीनियर फ्रैक्शन, है ना, लीनियर फंक्शन लिखो ना, लीनियर फंक्शन। यानी अगर हमारा डिनोमिनेटर, है ना, किस तरीके से हो, नॉन रिपीटेड लीनियर फंक्शन हो। अब नॉन रिपीटेड लीनियर फंक्शन क्या हो सकता है, जरा आप सोच सकते हैं। मतलब कि हमारे पास फंक्शन दिए हुए हैं f(x/g(x), और अगर मेरे पास g(x) हमेशा होता है, अगर मेरे पास ऊपर में f(x) कुछ भी रहे, डजेंट मैटर, मन में डाल लो, ठीक है। बस इसको हम लोग कोएफिशिएंट को इक्वेट करने के बराबर मानते हैं, बाकी कुछ नहीं। यहाँ पर हम लेके चलते हैं कि हमने लिख दिया x प्लस माइनस a, यानी प्लस भी लो माइनस भी लो, कोई मैटर नहीं रखता है, ठीक है। ये मैंने 1 दे दिया यहाँ, और थोड़ा सा मैं ये लिखता हूँ ना ऊपर करके, f(x) बाई x प्लस माइनस a और x प्लस माइनस b, 2 फंक्शन दिए हुए हैं, है ना, दोनों सो नॉन रिपीटेड है, रिपीटेशन नहीं दिया लीनियर का। अब इसको हम लोग करते क्या है, कुछ नहीं करना है आपको,
ये एफ एक्स का ऊपर ऐसे ही रहेगा, इसको जब कन्वर्ट करेंगे तो सॉरी सिट लिसन 1 मिनट है ना, सॉरी फॉर दैट। एफ एक्स दिए हुए हैं, अब इसको हम लोग कन्वर्ट करना है पार्शियल फ्रैक्शन में। ये हमारे पास प्रॉपर फ्रैक्शन है, ये प्रॉपर है, कन्वर्ट करना है पार्शियल फ्रैक्शन में। तो कन्वर्ट करने के लिए है ना बस एक काम करना है आपको, यहाँ पर ए एक कांस्टेंट देना है जिसका वैल्यू हम निकाल के पुट करेंगे, जैसा कि पीछे का एग्जांपल मैंने दिया था है ना, अभी तुरंत जस्ट पीछे। तो इसको ए बाई फर्स्ट वाला पार्ट लिख दो, एक्स प्लस माइनस ए, और बीच में प्लस का साइन, और बी बाई एक्स प्लस माइनस बी, बस यही काम हो, करने से कुछ करने की जरूरत आपको नहीं है। अगर यही मेरा फंक्शन ही तो फर्स्ट टाइप का है, हो सकता है कि फंक्शन ऐसे दे दे, एफ एक्स बाई जी एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स एक्स प्लस माइनस से, अब हटाते हैं ना, कुछ भी दो है ना, एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स माइनस सी। तो क्या हम लोग लिख देंगे, जल्दी से बोलिए आप लोग फटाफट, ए बाई एक्स माइनस ए और प्लस बी बाई एक्स माइनस बी और प्लस सी बाई एक्स माइनस सी। इस तरीके से जितना बड़ा हो कोई प्रॉब्लम को नहीं होगा। तो आप लोग इसी तरीके से इसको लिखिए ना। ओके, थैंक यू फॉर वाचिंग वीडियो। नेक्स्ट वीडियो देखिए आप लोग है ना। अभी तक सिर्फ इंट्रोडक्शन था, मानिए फिल्म का ट्रेलर था ये बाबू, फिल्म का सिर्फ ट्रेलर चल रहा था, अभी पूरा फिल्म बाकी है, इसलिए फिल्म देखना ना चूके है ना, फिल्म देखना ना भूलें। अभी ट्रेलर चला है पूरा, मैंने जो लेक्चर 1 लेक्चर 2 दिया इसका सिर्फ ट्रेलर था, अब चलेगा जाकर के फिल्म स्टार्ट होगा ना। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।